नमस्कार मित्रों, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? अच्छे से पढ़िएगा। और आप लोगों को एक सूचना देता हूँ कि कल से मैं आईएएस का शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो कल से आईएएस का मैथ और अंग्रेजी दोनों मैं इस चैनल पे डालूँगा। आप इसे बता दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम आपको बताएंगे आगे। तो थोड़ा इसका प्रचार ज़रूर कीजिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कल 5.3 के 3 तक बना लिए थे। चौथा मैथ बताना है। चौथा मैथ देखिए क्या दिया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यही है ना? तो देखिए 9, 17, 25 एपी में है। 9, 17, 25 किस चीज़ में है? एपी में है ना? 9, 17 और 25 एपी में है। ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम पद कितना है जी? प्रथम पद कितना है? 9। डी कितना है? 17 में से 9 घटाइएगा 8 हो जाएगा। पदों का योग देखिए दिया है 636 दिया है ना? पदों का योग 636। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जानते हैं ना? आप भी जानते हैं। अब देखिए Sn का मान कितना है? 636। Sn का मान कितना है जी? 636। n/2, a का मान 9, n-1, d का मान 8 है ना? अब देखिए 9 दूनी 18 हो गया। 8 से n में गुना कराइएगा 8n, 8 से 1 में गुना कराइएगा 8, ठीक है? 18 में से 8 घटाइएगा 10 हो जाएगा प्लस 8n, ठीक है? दोनों में से 2 कॉमन निकालिए। यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 8n है ना, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो जहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा? 5। 8n है तो कितना हो जाएगा जी? 4n। 2 का हो गया, कट गया। n से 5 से गुना कराइएगा 5n, n से 4n में गुना कराइएगा 4n², ठीक है ना? और ये 636 को आप लिखते आइएगा। अब देखिए 636 इधर है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम हल करते हैं। देखिए 4n² जो ये 4n² प्लस 5n माइनस 636 है ना? जो ये पूरा जो है बाईं तरफ था, सॉरी दाईं तरफ था, तो उसे हम बाईं तरफ ला दिए। अब देखिए बड़ा सिंपल है। 5n को हम तोड़ सकते हैं 53n माइनस 48n। घटाइएगा तो 5n हो जाएगा, गुना कराइएगा तो इन दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों में से n कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 4n, यहाँ बच जाएगा 53। इन दोनों में से -12 कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 4n, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 53। 4n माइनस 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन निकाल दीजिएगा, ये बच गया n-12, ठीक है ना? ये अब ये दोनों है ना, तो बारी बारी से उस तरफ जाता है। पहले इसको हम ले जाएंगे उधर। 0 में किसी भी संख्या या कुछ भी से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। 53 इधर प्लस है, उधर 53 इधर प्लस है, उधर क्या हो जाएगा जी? माइनस, ठीक है ना? 4 से इधर गुणा है, उस तरफ क्या हो जाएगा? भाग। जानते हैं ना कि माइनस में हो या बटा में हो तो n का मान क्या होता है? अमान्य। फिर n-12, 0 में इससे भाग दे देंगे इससे तो 0 हो जाएगा। इधर है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पदों की संख्या मित्रों कितना हो गया? 12, ठीक है ना? कोई भी देखिए, अगर कोई भी आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कहे हुए बातों को दोबारा सुनिए, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। इस सोशल मीडिया के ज़माने में मैथ को समझना तो और आसान है। जितना बार समझ में ना आए दोबारा सुनते जाइए, दोबारा सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है ना? ये कोई बोर्ड थोड़ी है कि एक बार पढ़ाई हो गया तो आप उसे दोबारा नहीं सुन सकते हैं। इसमें तो आप दोबारा जितना बार चाहें सुन सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर निकालें। ठीक है ना मित्रों, हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या यानी कि n और सार्वंतर यानी कि d निकालना है। तो क्या दिया है जी? a बराबर 5, l बराबर 45, SN बराबर 400, n निकालना है और d निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं ना l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। l का मान कितना है मित्रों? 45, a का मान कितना है? 5, n माइनस 1 इंटू डी। 5 इस तरफ प्लस है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस, फिर n माइनस 1 इंटू डी, ये पहले हो जाएगा। ठीक है। 40 में से 45 में से 5 निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 40। n माइनस 1 से इस तरफ गुणा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? भाग। समीकरण 1 हम जानते हैं ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, SN बराबर क्या होता है? जब अगर l दिया है, l दिया है ना जी, तो SN बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ कि अगर l दिया रहेगा तो SN बराबर लगाइएगा फार्मूला n/2 a प्लस l। ठीक है ना। SN का मान कितना है? 400, n/2, a का मान कितना है जी? 5, l का मान 45, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50। 2 से 50 में गुणा कराइएगा, 2 से 50 जो है कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। 25 से इस तरफ गुणा है, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 25 से 400 कट गया 16 बार में। ठीक है ना। तो इसलिए n बराबर कितना हो गया? 16। n का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 कितना है जी? d बराबर 40/n माइनस 1, d बराबर 40/n माइनस 1। 40, n का मान कितना है जी? 16, 16 में से 1 घटा 15, 40 जो है ना कट जाएगा, 8 5 40 और 15 3 5 15, तो ये दोनों जो है 5 से कट जाएंगे, 3/5। चलिए अब पेज को उस तरफ पलटते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दिया गया है, क्या दिया गया पढ़ के सुनाते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। पदों का सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है? क्या दिया है जी? प्रथम पद 17, अंतिम पद 350। ठीक है ना। डी का मान कितना दिया है? 9। हमें क्या निकालना है? एन का मान और SN का मान। क्या जानते हैं हम लोग? l बराबर, हम लोग यही जानते हैं ना, l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है जी? 350। l का मान कितना है? 350। a का मान 17, n का मान नहीं दिया है, d का मान दिया है 9। ये 17 इस तरफ प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाइएगा तो 333 हो जाएगा। 9 से इस तरफ गुणा है, ठीक है ना, गुणा है ना 9 से, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। ये n माइनस 1 ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, ये दाहिनी तरफ है ना, तो इसको बाएं तरफ ले जाइएगा क्योंकि n का मान निकालना है। इसमें भाग दीजिएगा ना, 333 में 9 से तो 37 बार में कट जाएगा। एक इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 38 हो गया n का मान। अब हमें क्या निकालना है? SN बराबर n/2 a प्लस l। a का मान कितना है जी? 17, l का मान 350, जोड़िएगा दोनों तो 367। n का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 38। 38 में 2 से भाग दीजिएगा 19, 19 से 367 में गुना कराइएगा 6973। देखिए 7वां मैथ, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालें जिसमें देखिए फिर से, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालें जिसमें D 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है ना। देखिए गौर से, D का मान कितना दिया है जी? D का मान देखिए, D का मान दिया है, आराम से देखिए, D का मान कितना दिया है? 7, N का मान 22, 22वां पद मतलब A 22 149 और S 22 निकालना है। ठीक ना।
तो हम लोग जानते हैं 22वां पद कितना होगा, a + 21d। 22वां पद कितना दिया है जी, 149। a d का मान कितना है जी, 7। 7 से 21 में गुना कराइएगा 147, ठीक है ना। ये 147 इस तरफ प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो मतलब दाहिनी तरफ है उसे बाएं तरफ लिखिएगा। a बराबर 149 में से 47 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। अब फिर SN निकालना है, ठीक है ना। SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। देखिए n का मान दिया है कितना, 22। a का मान कितना दिया है, 2। n का मान कितना दिया है, 22। d का मान कितना दिया है, 7। तो दूनी का 4। 22 में से 1 घटेगा 21। 21 में 7 से गुना कराइएगा 147, ठीक है ना। 21 में 7 से गुना कराइएगा 147। 147 में 4 जोड़िएगा 151। 151 में 11 से गुना कराइएगा 1661। तो इसलिए S22 बराबर 1661, ठीक है ना मित्रों। तो कल से मैं शुरू कर रहा हूँ 11वीं का मैथ और अंग्रेजी। जो भी आपके मतलब कि मित्र हों या जो मेरे से जुड़े हुए हों उनको ये सूचना पहुँचाइएगा ताकि फ्री में इसका लाभ अच्छी तरह से उठा सकें। अगर आपको कोई मैथ समझ में ना आए तो कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं फिर से उसको बता सकूं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।